हेलो एवरीवन, मयूरी नायक। हम आज नया चैप्टर पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम एटम्स के बारे में अभी फर्स्ट चैप्टर से तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि एटम्स है क्या। दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। फिर एक ऐसा हम तोड़ते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो हम तोड़ ही नहीं सकते। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मानो कि एक बड़ा चट्टान है या बड़ा सा पत्थर हम लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, तो सबसे पहले क्या होगा, वो थोड़े बड़े पत्थरों में टूटेगा। फिर बड़े पत्थरों को हम और तोड़ेंगे तो ये कंकड़ में वही कंकड़ जिसे बोलते हैं छोटे पत्थर, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस कंकड़ को और मारने की कोशिश करो तो सैंड हो जाएगा, और फिर सैंड को भी मारने को देखो तो वो डस्ट में कन्वर्ट होगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। अभी ये है एटम के बारे में जो हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे समझा। यहाँ पे कुछ फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन है, मीन्स वो लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो पढ़ते हैं। अभी इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम है महर्षि कनाड। उन्होंने भी यही कहा था दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक इट फर्दर, इट इज़ फंडामेंटल, मीन्स बेस, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। फिर इट इज़ named as Parmanu. Parmanu means atom. He said that two different kind of atoms combine to form a matter. जैसे पानी किस चीज़, वाटर किस चीज़ का बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन ऑक्सीजन। फिर चलते हैं टू ग्रीक फिलोसोफर्स जिनका नाम है ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस, जिन्होंने भी यही कहा था दैट एटोमोस इज इनडिविजिबल। दीज आर बेस्ड ऑन, ये कुछ फिलोसॉफिकल थिंकिंग था। पर जब 18th सेंचुरी में जब थोड़ा थोड़ा रिसर्च इम्प्रूव होने लगा, तब पता चला कि एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली है, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। फर्दर इट इज़ नोन दैट इवन दीज पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ लेप्टन्स एंड स्क्वार्क्स। ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। फिर आते हैं दो फ्रेंच साइंटिस्ट, एंटोनी लेवेसियर और जॉन लुइस प्रोस्ट, जो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे वो टाइम के। उन्होंने तो दो लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट मास, लेकिन ये तभी भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये दोनों मिलके ये लॉ को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो टाइम पे इसको भी ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किन्होंने दिया, एक ब्रिटिश केमिस्ट जिनका नाम है जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन थ्योरी आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा था, फिर इसी के बेस पे हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि वही वाटर किस चीज़ का बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो एक केमिकल रिएक्शन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन और ऑक्सीजन का है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। Atoms are indivisible, which cannot be destroyed or created or destroyed in a chemical reaction. Then, atoms of a given element